महादेव मित्रों, आप सभी का स्वागत है CUT PG मालवी एकेडमी के इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग MS संस्कृत के ये हम लोगों की दूसरी क्लास रहने वाली है। जो हम लोगों की क्लास है भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन से आपके प्रतिवर्ष MS संस्कृत CUT PG में आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन हम बोले तो सिर्फ भारतीय दर्शन इस एक टॉपिक से आते हैं। अब सर दर्शन है, भारतीय दर्शन है, हम पढ़ने किस तरीके से, हमें पढ़ना किस तरीके से है भारतीय दर्शन, ये भी बात है ना। क्योंकि दर्शन सब्जेक्ट ऐसा है कि एक दर्शन को यदि हम अच्छे से पढ़ने जाएं, भारतीय दर्शन में बहुत सारे दर्शन हैं, अगर हम उसमें से एक दर्शन को अच्छे से पढ़ने जाएं तो हमें बहुत समय लगेगा और चीज़ें हम उस हिसाब से अगर एक दर्शन को पढ़ते चलेंगे तो ऐसा संभव नहीं है कि फिर हम एंट्रेंस में उसका कोई लाभ उठा पाएंगे। तो हमें बहुत सम्यक तरीके से, बहुत समुचित तरीके से हमें दर्शन को अच्छे से पढ़ना है ना। हमें बहुत ज़्यादा दर्शन के डीप में जाना है। हमें दार्शनिक तो बनना नहीं है कि बनना है, दार्शनिक बनना नहीं है। और दार्शनिक बनने के चक्कर में आप अगर विशेषज्ञता इसमें ढूंढने चलेंगे भारतीय दर्शन में तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप दार्शनिक तो बन जाएंगे पर MA का आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो इसमें जितना सिलेबस आप में लगा हुआ है, आपका ये दूसरा टॉपिक था आपके MS सिलेबस में। CUT PG का MS सिलेबस आपने देखा होगा, उसमें ये आपका दूसरा टॉपिक रहा भारतीय दर्शन। तो हम सिलेबस वाइज चीज़ों को देखते समझते चलेंगे। इतना समझ गए आप चीज़ें। हमें दर्शन किस तरीके से पढ़ना है, हमें हर एक दर्शन के बारे में एक सम्यक जानकारी होनी चाहिए कि उस दर्शन में बातें क्या हो रही हैं और उस दर्शन की प्रमुख चीज़ें क्या हैं। जैसे कि भारतीय दर्शन में आपके 9 दर्शन हैं, जिसमें से आपके 6 आस्तिक दर्शन हैं और 6 नास्तिक दर्शन हैं, है कि नहीं। 6 आस्तिक दर्शन। और इस जो कौन से आस्तिक दर्शन हैं, आस्तिक दर्शन ने कितने प्रमाण माने हैं, कितने तत्व माने हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, ये किस विषय पर वो चर्चा कर रहे हैं, क्या उनका वो जा रहा है, किस पर वो दर्शन है, वो सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना है। पहले तो हम दर्शन का एक डायग्राम बना लेते हैं पूरे दर्शन का, किस तरीके से हमें दर्शन में आगे बढ़ना है। पहले बात तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो क्या है, यहाँ पर हम चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलते हैं ना। तो हम ले रहे हैं, कौन सा कलर ले, चलो यही बैगनी कलर से हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। पहले तो हम देखते हैं भारतीय दर्शन। ऐसे आप इसका लिखते चलेंगे, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ऐसे आपके कॉपी में इसके नोट्स होने चाहिए प्रॉपर। संस्कृत वालों से मैं गुस्सा इसीलिए रहता हूँ क्योंकि वो पढ़ते तो हैं पर वो नोट्स नहीं बनाते हैं। तो ये चीज़ आप मत करिएगा। आप अभी जो क्लास हमारे साथ करने वाले हैं या आगे जो आप हमारे साथ आधे घंटे 1 घंटे आप रहने वाले हैं ना, पढ़ने वाले हैं, आप हर एक चीज़ का एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। हर एक क्लास की, जो भी क्लास आपकी YouTube पर होगी उसका आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो भारतीय दर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भारतीय दर्शन पहले देखते हैं भारतीय दर्शन है कौन सा। भारतीय दर्शन आप जानते हैं ये 2 भागों में विभक्त है। सर वो किस तरीके से, एक तो आस्तिक दर्शन, एक नास्तिक दर्शन। तो पहले हम देखते हैं आस्तिक दर्शन। ये हमारा रहा आस्तिक दर्शन, इधर हमारा रहा नास्तिक दर्शन, ठीक है। नास्तिक दर्शन, ये नास्तिक दर्शन, और इधर हम देखते हैं आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन, सर आस्तिक दर्शन में कौन सा दर्शन आता है और नास्तिक दर्शन में कौन सा दर्शन आता है, ये बातें पहले हमें जाननी चाहिए। सर आस्तिक दर्शन हमारे 6 हैं। कितने हैं हमारे आस्तिक दर्शन? हमारे 6 हैं। कौन सा है आस्तिक दर्शन? वो 6। तो आपके जो आस्तिक दर्शन 6 हैं वो हैं आपका न्याय दर्शन है पहला, ध्यान रखिएगा। कौन सा दर्शन आपका? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन। फिर आपका है वैशेषिक दर्शन। फिर आपका आएगा सांख्य दर्शन। ये आप इसी तरीके से लिखते चलेंगे। सांख्य के बाद हमारा आता है योग दर्शन।
योग दर्शन। उसके बाद हमारा आएगा पूर्व मीमांसा यानी मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन दिख रहा है ना, यहाँ तक नीचे ये दिख रहा है आपको, यहाँ तक हम इसे इधर करते हैं तो एक दर्शन और बचा है हमारा वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन सर ये आपके क्या हैं, आस्तिक दर्शन हैं। अब नास्तिक दर्शन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नास्तिक दर्शन कौन कौन से हैं, तो आप देखिएगा नास्तिक दर्शन हमारे 3 हैं। कितने हैं नास्तिक दर्शन? 3। कौन कौन सा? एक तो है बहुत फेमस है चारवाक, चारवाक, ठीक है। और फिर दूसरा हमारा क्या है, जैन और बौद्ध, बौद्ध दर्शन। ये हमारे 3 दर्शन जो हैं ये आपके नास्तिक दर्शन हैं। सर ये आस्तिक और नास्तिक किस हिसाब से माने कि ये हमारा आस्तिक दर्शन है और ये हमारा नास्तिक दर्शन है? सर वो क्या पैरामीटर है, किस हिसाब से हम समझते हैं कि ये नास्तिक है और ये आस्तिक है? तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो वेद की निंदा करते हैं यानी वेद निंदकों क्या है, नास्तिक। जो वेद की निंदा करता है नास्तिको वेद निंदकः, इस तरीके से एक पंक्ति है, आप लिख लीजिएगा। नास्तिको, इसे हम थोड़ा सा कम करते हैं, यहां आप लिखिएगा नास्तिक की परिभाषा है नास्तिको नास्तिको वेद निंदकः। ठीक है, वेद निंदकः, ये आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए नास्तिक दर्शन क्या है तो आप बताएंगे नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद की निंदा करते हैं, वेद को नहीं मानते हैं, उन दर्शन को नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। सर ये तो ठीक है, चलो अब इन दर्शन के बारे में कुछ और ऐसी बातें हैं जो आपको यही जान लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर वो क्या है? ये है वो है आपका कि हर एक दर्शन के प्रणेता कौन है, यानी हर एक दर्शन के आचार्य किन्हें माना गया है। तो अब हम देखेंगे आचार्य। जैसे हमारा हुआ न्याय दर्शन के आचार्य कौन है? न्याय दर्शन के आचार्य हैं आपके, इधर हम लिखते हैं, न्याय दर्शन के आचार्य हैं गौतम। कौन है? आचार्य गौतम, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आता है वैशेषिक दर्शन। सर वैशेषिक दर्शन के आचार्य कौन है? वैशेषिक दर्शन के आचार्य आपके हैं कणाद। ठीक है, आचार्य कणाद, आचार्य आप लगा लीजिएगा। फिर आते हैं सांख्य दर्शन। सर सांख्य दर्शन के आचार्य कौन माने गए हैं? कपिल। आपके सांख्य दर्शन के आचार्य जो हैं वो आचार्य कपिल हैं। सर योग दर्शन के बहुत फेमस है, पता भी होगा आपको, योग दर्शन के आपके हैं पतंजलि। पतंजलि आपके योग दर्शन के आचार्य हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। सर अब हमारा आता है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के आचार्य कौन है? तो आपका मीमांसा दर्शन के आचार्य कौन है बताइएगा। मीमांसा दर्शन के आचार्य आपके हैं जैमिनी। जैमिनी कौन है? आचार्य जैमिनी। सर ठीक है। सर अब वेदांत दर्शन के आचार्य कौन है? वेदांत दर्शन के आचार्य आपके हैं वादरायण। कौन है आपके? वादरायण। वादरायण। इतना चीज़ें आपको कंफर्म हो गया। आपका जो एमए का एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ये आपको दिख रहा है ना वादरायण? नहीं दिख रहे हैं वादरायण? तो नीचे वाला जो है आपके वेदांत दर्शन के जो आचार्य माने गए वो वादरायण है। तो ये आप ध्यान रखना। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। इससे ही एक दो प्रश्न बन सकते हैं आपसे। पूछ लिया आपको न्याय दर्शन के आचार्य कौन है, पूछा हुआ प्रश्न है, पूछते भी हैं ऐसे। तो आपसे ये आपको ध्यान रहेगा, इस तरीके से आप इसे ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछा गया कि चारवाक दर्शन के आचार्य किसे माना गया है। चारवाक एक ऐसा दर्शन है जिसका सभी वेदों ने भरपूर आनंद लिया है, यानी सभी ने भरपूर मजे लिए हैं इसके।
चारवाक दर्शन के। ये भी मस्त आदमी, मस्त मौला वाला दर्शन है। इसमें कहता है कि जो चीज़ हमें दिखेगा हम वही मानेंगे, हम बढ़िया भौतिकता में रहेंगे। आप लोग परलोक की बातें करो, मुझे नहीं चाहिए परलोक, वो सारी चीज़ें। हमें जो अभी प्रत्यक्ष दिख रहा है हम उसी पे रहेंगे, उसी पर मजा लेंगे। तो वो जो दर्शन है, दर्शन का मतलब क्या है? दृश्यते अनेन इति दर्शनम। ये बातें हमने पहले नहीं बताई, पर ये आप ध्यान रखिएगा। ये भी हम यहीं लिख लेते हैं, इसे भी आप लिख लीजिएगा। यहाँ लिखते हैं हम, दर्शन क्या है? दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यानी जिसके द्वारा देखा जाए वो क्या है? दर्शन है, या जिसे देखा जाए। तो ऐसी भी क्या चीज़ें, हम तो बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ चीज़ें समझते हैं, क्या सब दर्शन है? तो ऐसा नहीं है। हम जो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, वो सारी चीज़ें दर्शन तो नहीं हो सकता। तो सर दर्शन क्या है? जिसके द्वारा हम यथार्थ तत्व को जानते हैं। यथार्थ तत्व यानी यथार्थ सत्य जैसे होता है ना, उसी तरीके से हम जिस चीज़ में यथार्थ तत्व को जानते हैं वही हमारा दर्शन कहलाता है। ये आप ध्यान रखिए, यथार्थ तत्व को हम देखें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसका कोई मायने नहीं है, फालतू की चीज़ें हैं, पर जो दर्शन होगा वो प्रमाणिक होगा और यथार्थ होगा। इतनी बातें समझ में आई आपको? ये दर्शन का परिभाषा है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम। सर हम संस्कृत वाले हैं, हमें तो ये भी जानना चाहिए कि संस्कृत में जो आपका दर्शन शब्द है वो किस तरीके से बना है। सर हाँ, ये बेशक, तो ये तो आपको जानना जरूरी है। इसमें जितना पॉइंट आपको दिख रहा है ये सब जानना जरूरी है। सर अब इतनी बात आपने बता दिया तो ये दर्शन शब्द है। अब हम तो संस्कृत वाले छात्र हैं, ये अब हमें बताइए, हमें ये जानना है कि ये दर्शन शब्द बना कैसे। तो दर्शन जो शब्द आपका बना है वो दृश्य धातु से बना है। किस धातु से? हम यहाँ देखते हैं, यहाँ खाली है ना स्थान, हम यहाँ देखेंगे दृश्य धातु से। किस धातु से सर बना है? दृश्य धातु से। सर क्या सिर्फ दृश्य धातु से बना है या इसमें कुछ और भी है? इसमें प्रत्यय वृत्य कुछ लगे हैं कि नहीं? जी हाँ, प्रत्यय लगे हैं। कौन सा प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ल्युट प्रत्यय। दर्शन शब्द जो हमारा बना है वो दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय होकर बना है हमारा दर्शन। इतना बात हो गया? हाँ सर, अब फील आ रहा है कि संस्कृत में हम दर्शन पढ़ रहे हैं। बस ये आप ध्यान रखना, इतना हो गया। दर्शन शब्द हो गया, हमें पता चल गया कैसे बना है, किस दर्शन के कौन आचार्य हैं ये भी पता चल गया। कुछ जो पॉइंट वाली चीज़ें थी अब हम पता चल रही। अभी हमने ये नहीं जाना है कि चारवाक दर्शन के आचार्य कौन हैं, ये तो अभी संशय में है ना। तो चारवाक दर्शन के आचार्य माने जाते हैं बृहस्पति। चारवाक दर्शन के आचार्य कौन है? बृहस्पति हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। सर फिर जैन दर्शन के आचार्य कौन है? जैन दर्शन के आचार्य आपके माने गए हैं, कौन माने गए हैं? ऋषभदेव। जैन दर्शन के आचार्य ऋषभदेव। कौन? ऋषभदेव, ध्यान रखना। और इसके गौतम यानी गौतम बुद्ध, ध्यान रखेंगे इतना। जैन दर्शन के आचार्य ऋषभदेव। बौद्ध दर्शन के आचार्य कौन है? गौतम हैं, गौतम बुद्ध, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई ना। अब हम आगे बढ़ें। चारवाक दर्शन हमने ये जाना कि आस्तिक दर्शन कितने हैं। आस्तिक दर्शन आपके 6 हैं। कौन कौन सा? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, आपका सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। अब कुछ और बात ध्यान रखिएगा, इसमें 2 पेयर चलते हैं, यानी न्याय वैशेषिक, ऐसा कभी आपने सुना होगा। तो ये दो दर्शनों का अपना एक वो चलता है क्या कि भाई कि हम कुछ सिद्धांतों को, ये दो दर्शन का आप सुने होंगे, न्याय वैशेषिक आता है, फिर आपका है सांख्य, योग आता है। तो इन दर्शनों में कुछ ऐसी बातें हैं जो समान है, कॉमन है। तो इसलिए इन दर्शनों का 2-2 अपना पेयर चलता है, यानी 2-2 जोड़ा चलता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, न्याय वैशेषिक आपको पूछा जाता है ना, फिर आपसे सांख्य योग पूछा जाता है इस तरीके से, फिर आपसे कभी पूछा जाता है मीमांसा वेदांत, ये आप ध्यान रखिए। इससे कहते हैं पूर्व मीमांसा और वेदांत को कहते हैं उत्तर मीमांसा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेदांत को कहेंगे उत्तर मीमांसा और इस वाले मीमांसा दर्शन को कहेंगे
पूर्व मीमांसा। इतनी बातें हो गई, इतनी बातें आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको दर्शन के विषय में थोड़ी सी जानकारी, जिसे कहते हैं एक वो होता है क्या, एक हमारा पैरामीटर होता है, या एक हम कहें कि एक जो नींव होती है दर्शन के बारे में जानकारी, ये वो नींव है। इसे आप ध्यान रखेंगे, इसे आप याद कर लेंगे। इसमें एक भी ऐसी फालतू की चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। जो भी चीज़ें हैं वो आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। समझ गए सर? आगे बढ़े हम लोग। अब एक चीज़ और है, हमारे जो दर्शन हैं इसमें फिर ये तो चलो ठीक है सर, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन में बटा हुआ है, लेकिन ये दर्शन एक और तरीके से बटा हुआ है जिसे कहते हैं ईश्वरवादी दर्शन और अनीश्वरवादी दर्शन। चलो हम ये देखते हैं नेक्स्ट पे। अब हम देखते हैं फिर दो भागों में बटा है। ठीक है, दर्शन फिर हमारा दो भागों में बटा है। फिर चलो सर हम फिर बांटते हैं दो भागों में दर्शन को। ठीक है, किस तरीके से बांटेंगे हम? पहले तो हम बांटेंगे ईश्वरवादी दर्शन और अनीश्वरवादी दर्शन। ये हमारा रहा ईश्वरवादी दर्शन, ईश्वरवादी दर्शन, और यहां हमारा आ गया अनीश्वरवादी दर्शन। अनीश्वरवादी दर्शन, अनीश्वरवादी दर्शन। अब हम देखते हैं कौन कौन ऐसे दर्शन हैं जो ईश्वर को मानते हैं और कौन ऐसे दर्शन हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। हम ये देखने वाले हैं। अब रेड था, हम पीला कलर का हम लेते हैं ना, पीला ठीक रहेगा। अब हम देखते हैं कौन कौन सा ऐसा दर्शन है जो ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, पहला दर्शन हुआ हमारा जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। ईश्वर एक तत्व है जिसको मानने वाला दर्शन है। कौन कौन से ऐसे दर्शन जो ईश्वर जैसे दर्शन को मानते हैं? ये रहा आपका न्याय और वैशेषिक। न्याय वैशेषिक ये दो दर्शन आपका मानते हैं ईश्वर को। और कौन से ऐसे दर्शन है जो मानते हैं? आपका योग भी मानता है ईश्वर को, योग मानता है, और वेदांत। ठीक है, योग और वेदांत ये दर्शन हमारे क्या है? ईश्वरवादी दर्शन है, यानी ये ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने वाले दर्शन हैं। सर अब हमारा अनीश्वरवादी दर्शन कौन है? ऐसे कौन से ऐसे दर्शन है जो आस्तिक दर्शन भी है और ईश्वर को नहीं मानते? तो वो दर्शन हम देखते हैं। हमारा जो पहला दर्शन आएगा वो आएगा सांख्य दर्शन। सर सांख्य दर्शन तो आस्तिक दर्शन है, ईश्वर को क्यों नहीं मानता? नहीं मानता, ईश्वर तत्व को ये स्वीकार नहीं करता है सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन हो गया आपका। दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा आपका है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा ये जो दर्शन है पूर्व मीमांसा, ये भी आपका क्या करता है? ईश्वरवादी, यानी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। चलो ये हो गया। और कौन दर्शन है? जब ये ईश्वर की सत्ता को नहीं स्वीकार करना है तो हमारा तीन नास्तिक दर्शन वो भी तो नहीं मानेगा। ठीक है, वो तीन दर्शन कौन सा है जो नास्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानते? वो रहा आपका चार्वाक, आपका जैन, फिर आपका बौद्ध। ये जो दर्शन है ये आपके अनीश्वरवादी दर्शन में माने जाते हैं। आपसे प्रश्न बन सकता है सीधा सा, ये बताइए आजकल प्रश्न किस तरीके से बन रहे हैं वो तो आपको पता है, वो बताने की हमें आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि आपको प्रश्न अब आप देखते हैं कि आपके लगभग सारे प्रश्न कूट में आ रहे हैं। तो आपसे कूट में पूछ लेगा कि आस्तिक दर्शन कौन से हैं, नास्तिक दर्शन कौन से, सारे दर्शन दे देगा आपको। उसमें से आपसे पूछेगा बताइए इसमें आस्तिक दर्शन कौन सा है और नास्तिक दर्शन कौन सा है। तो इस तरीके से प्रश्न अगर बन रहे हैं तो आप उसके लिए एकदम तैयार रहिएगा। ईश्वरवादी दर्शन आपका न्याय वैशेषिक, ये ईश्वरवादी दर्शन माने जाते हैं। योग ये भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। वेदांत ये भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। लेकिन सांख्य ये ईश्वर को नहीं मानता। पूर्व मीमांसा ये भी ईश्वर को नहीं मानता।
और ये तो पक्के नास्तिक वाले हैं ही, यानी चारवाक, जैन, बौद्ध, ये कहाँ से मानेंगे, ये तो और ही नहीं मानेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, दर्शन को इस तरीके से भी हम बांट सकते हैं, ठीक है, ईश्वरवादी दर्शन और अनीश्वरवादी दर्शन। तो मुझे लगता है जो दर्शन के बारे में सामान्य बातें थी वो तो आपको पता चल गई, ठीक है, सामान्य बातें, आप एकदम सामान्य जानकार बन गए, कहते हैं ना, तो वो दर्शन के आप सामान्य जानकार बन गए। लेकिन हमारे एमए के लिए, यानी एमए एंट्रेंस के लिए आपको कुछ विशेष दर्शन, हर एक दर्शन के बारे में कुछ विशेष बातें हैं जो आपको जानना अति आवश्यक है। सर उन बातों को हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत आपको आ रही हो? मुझे नहीं लगता आएगी, क्योंकि कुछ दिक्कत वाली बात थी ही नहीं, है कि नहीं। हम आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा चारवाक दर्शन को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। चारवाक दर्शन के बारे में कुछ बातें आपको जो जानना जरूरी है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। चारवाक दर्शन में आपको थोड़ी सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है, और सारी बातें आप समझ सकते हैं। पहली बात तो चारवाक शब्द क्या है। चारवाक एक शब्द है चारुवाक, यानी चारुवाक, इसका मतलब होता है, चारु मतलब होता है सुंदर, वाक मतलब होता है वचन। सुंदर वचन एक इसका अर्थ निकल सकता है, क्या? सुंदर वचन, सुंदर वचन। और क्या हो सकता है चारवाक का मतलब अर्थ, और क्या निकल सकता है? चारु चर्व धातु है, यानी जो सभी ईश्वर, आत्मा एवं सभी आध्यात्मिक मूल्यों को चबा जाए वो हमारा कहलाता है चारवाक। ध्यान रखेंगे इसे, यानी सभी हमारे आत्मा, ईश्वर और सभी आध्यात्मिक मूल्यों को चबा जाए, वो ही क्या है? चारवाकी है। चारवाक तो ऐसे है ही भाई, उन्हें कहेंगे हमें ईश्वर इस लोक में थोड़ी मिल रहा है, मुझे जो मैं जानूंगा ईश्वर को तो मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ, इस सजीव में, इस जीव में रहते हुए मैं क्यों मानूंगा ईश्वर को। और बढ़िया अपना भोग विलास करते हुए अपनी जीवन को सुखमय तरीके से, एकदम पूरा भौतिकवादी दर्शन अगर भारतीय उपमहाद्वीप में है तो सबसे पहला दर्शन यही है, चारवाक दर्शन, जो पूरी तरीके से भौतिकता में जीने का प्रयास कर रहा है और जीने के लिए प्रेरित कर रहा है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। चारवाक के बारे में हमें ध्यान क्या रखना है? इसके आचार्य माने जाते हैं बृहस्पति। चारवाक के आचार्य कौन है? बृहस्पति। इसे लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है और भौतिकवादी दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। चलो ठीक है, इसे जड़वादी दर्शन के भी नाम से जाना जाता है कि यह बिल्कुल जड़ है। क्या है? बिल्कुल जड़ है। ये आप ध्यान रखेंगे। लोकायत दर्शन क्योंकि लोगों की बात करता है, इस लोक की बात करता है, इसलिए इसे कहते हैं लोकायत दर्शन। भौतिकवादी यानी भौतिकता की बातें करता है, इसलिए इसे कहते हैं भौतिकवादी दर्शन। यह जड़ है, इसलिए इसे कहते हैं जड़वादी दर्शन। ये इतना चीज़ आपको पता चल गया, ये नाम आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर अब हमें क्या ध्यान रखना है कि यह केवल एक प्रमाण को मानता है, यह केवल सिर्फ एक प्रमाण को मानता है, वो भी प्रत्यक्ष। आज के इस एआई के ज़माने में ये प्रत्यक्ष भी प्रत्यक्ष नहीं रहा है, समझ रहे हैं। एआई आ चुका है, आपको चीज़ें सामने दिखेगी पर वो सामने होगा नहीं ना। प्रत्यक्ष भी अब प्रत्यक्ष नहीं रहा है। उसी तरीके से यहाँ ये कह रहे हैं कि मैं तो उस ज़माने में तो एआई थी नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था था नहीं, तो क्या था, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो प्रत्यक्ष चीज़ें दिखेंगी हम तभी मानेंगे कि ये हम एक ही प्रमाण मानते हैं, वो भी प्रत्यक्ष मानेंगे। जैसे एक बड़ा इसमें चलता है दर्शन में, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि तो होगा ही, ऐसा मानते हैं दर्शन में। लेकिन ये कह रहा है कि जरूरी थोड़ी है कि जहाँ जहाँ धुआं हो वहाँ वहाँ अग्नि हो। आज आप देखे होंगे वो एक पहले से उन्होंने प्रमाण प्रत्यक्ष मतलब किया होगा, तब उसके बाद वो इस तरीके से माने हैं कि आप कहीं उन्होंने देखा होगा कि हाँ यहाँ अग्नि जल रही है, तो ज़रूर यहाँ अग्नि जल रही है तो इसमें से धुआं निकल रहा है कि नहीं, उसमें से धुआं निकल रहा है। तो बोले कि जहाँ मुझे धुआं दिखेगा इसका अनुमान लगा लेते हैं कि जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि तो होगी। लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है कि इंसान आगे बढ़ेंगे, आधुनिकता की ओर आगे बढ़ेंगे और स्मोकिंग जैसा चीज़ वो निकालेंगे जो बिना आग के वो धुआं निकालता रहेगा ना। तो हम तो नहीं मानने वाले हैं। आप देखे होंगे बहुत सारी ऐसे पीने की वस्तुएं जिसमें आग नहीं जलती, लेकिन हम उसे
उसका हम जब वो करते हैं, रसास्वादन करते हैं, उसको जब स्मोक करते हैं, अपने अंदर खींचते हैं, उसमें से धुआं निकलता है। एक हमारा नाइट्रोजन गैस भी है, उसमें से ठंडी ठंडी हवा निकलती है, मतलब धुआं, वो धुआं ही तो है, धुआं ही तो है। तो कहते हैं कि नहीं मानने वाला मैं, ठीक है। प्रत्यक्ष, मैं प्रत्यक्ष को मानूंगा, अगर मेरे सामने जल रही हो आग और उसमें से धुआं निकल रहा हो तभी मैं मानूंगा कि ये सारे यहाँ धुआं निकल रहा है, नहीं तो नहीं। ये हमारा नास्तिक दर्शन है, अखंड नास्तिक है। क्या है ये? अखंड नास्तिक दर्शन में माना जाता है। वेद को ना मानने का कारण, ना मानने के कारण, इसमें आपका 4 पदार्थ को इन्होंने स्वीकार किया है। वो 4 पदार्थ कौन से हैं? ये आपका 4 पदार्थ है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। ये हैं, आकाश को नहीं मानते। सर आकाश को क्यों नहीं मानते? आकाश तो दिखता है, आकाश तो दिख रहा है ना, तब ये आकाश को प्रत्यक्ष क्यों नहीं मान रहे? उसका भी कारण है। इन्होंने कहा कि आकाश तो मुझे दिख रहा है, पर आकाश है क्या? आकाश में वास्तविक आकाश है क्या? आकाश तत्व क्या है? यानी जो खाली स्थान है वही आकाश है। इसमें क्या तत्व की बात हुई? तो ये इसलिए क्या कहते हैं, आकाश को नहीं मानते। आकाश यानी हम कहते हैं ना स्पेस, स्पेस को ही आकाश कहते हैं ना। स्पेस में है क्या? स्पेस यानी खाली स्थान, तो उसे मैं तत्व नहीं मानूंगा। ये 4 बात कह रहे हैं, इसलिए इन्होंने आकाश को नहीं माना, तत्व नहीं माने। ये आकाश को तत्व नहीं मानते। ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। ये हो गया। फिर हम देखते हैं एक इसमें बड़ा प्रसिद्ध श्लोक चलता है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। यानी यावत् जीवेत, जब तक जियो भाई साहब, सुख भोगते हुए जियो। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। हमारे अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है सुख सुविधाओं में, या चलो मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए और मेरे पास पैसा नहीं है, घृतम का मतलब यही है, घी का मतलब यही है। इसमें से घी को ही मत इंक्लूड करिएगा, ठीक है। इसमें तो भौतिकतावादी वस्तुएं जो हैं वही यहाँ पे घी माना गया। उस टाइम पे बड़ा वो रजवाड़ा टाइप का था ना, घी जो घी खाता है वो होता है। तो वो आज के दौर में हम मान के चलते हैं, ठीक है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अगर हमारे पास गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है, हम ऋण ले गए अपने दोस्त से, फिर हम वो गाड़ी खरीदेंगे। भले उसका हम EMI या उसका हम मंथली जो होता है पैसा जमा करना होता है, वो जो कटता है ना, वो भले ही हम ना भर पाएँ, वो अलग चीज़ है। फिर हम ऋण लेंगे, फिर भरेंगे, पर हम फॉर्च्यूनर से चलेंगे। ऐसा है, इस तरीके से हम सुख भोगते हुए चलेंगे। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। यह तो शरीर भस्मीभूत हो जाएगा, यह शरीर तो नष्ट हो जाएगा, हम तो मरने वाले हैं, इस शरीर में मर जाएंगे। फिर हमारा जो कर्जा है वो हमसे कौन लेने आएगा और कहाँ लेने आएगा? कुतः पुनरागमनः कुतः। पुनरागमन कहाँ होगा, किसे क्या पता, होगा भी या नहीं होगा, ये भी बात है। तो इसलिए कहते हैं कि इस श्लोक में बढ़िया से हाय कि मत करो, जो तुम्हारे पास है उसका उपभोग करते हुए जियो। ये बहुत अच्छी बातें हैं। हम लोग बहुत कहते हैं ना, क्या कहते हैं, सारी चीज़ें कहते हैं कि आप किसी चीज़ में आसक्ति मत रखिए, तो वैसे बातें ये भी कर रहा, आसक्ति ना रखो, यानी तभी तो भस्मीभूत। ये तो पता है कि ये सारी चीज़ें एक दिन खत्म होने वाली है, छीर्ण होने वाली है, क्यों ना मज़ा लिया जाए। तो त्याग की भावना रखते हुए यदि हम किसी चीज़ का भोग करते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होता। ये आप ध्यान रखिएगा कि अभी आप हमारे पास कोई वस्तु है, इसे हमें पता है कि ये जाएगी, तो उसमें हम वो आसक्ति ना रखें तो अच्छी बात है, वो चली भी जाएगी तो हमें दुख नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये आप ध्यान रखना। कुछ बातें इसकी अच्छी भी हैं, कुछ बेकार भी हैं, ये आप ध्यान रखिए। इसमें एक श्लोक और है जो आप ध्यान रख सकते हैं, वो इस तरीके से, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले उत्थाय च पुनः पीत्वा, उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यानी जब तक जियो, यानी पीते पीते यदि तुम जमीन पर गिर जा रहे हो, कोई बात नहीं, उठो। पीते मानी मदिरा का पान करते हुए यदि आप जमीन पर गिर जा रहे हो, कोई बात नहीं, उठो भाई उठो, फिर से पियो। उत्थाय च पुनः पीत्वा, उठो फिर से पियो। पुनर्जन्म न विद्यते, पियो और फिर पियो, क्योंकि पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म मिलने वाला ही नहीं है। ये चारवाकी दर्शन का ही श्लोक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि भाई पीते रहो, कोई बात नहीं, दोबारा जन्म मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, किसी क्या पता। अभी तो 33 करोड़ वो क्या बोलते हैं जो कोटि में हम लोग घूमते हैं, कितने करोड़ कोटि है, उसमें तो वो अभी भटकना है,
तो अच्छे से मज़ा ले लिया जाए, फिर कब हम मनुष्य तन मिलने वाला है क्या पता। अभी ये चारवाकी दर्शन है इसलिए ऐसी बातें चल रही हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा और परलोक में विश्वास नहीं करते हैं ये, ठीक है, ये दर्शन चारवाक दर्शन, इतना बात आप ध्यान रखेंगे। फिर इतना बात आप उसमें ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं जैन दर्शन में, यानी नास्तिक दर्शन छोटे छोटे दर्शन है, इसलिए हम इसे अच्छे से ख़त्म कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम आएंगे आस्तिक दर्शन पर, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चारवाक के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है। आप ये मत सोचिए चारवाक से वो जो श्लोक आपने देखा था उससे क्वेश्चन बने हैं, और चारवाक से क्वेश्चन बनना तय है दर्शन में, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बनते हैं क्वेश्चन, सिर्फ आपके एम एंट्रेंस में नहीं, हर एक एग्जाम में अगर भारतीय दर्शन लगा है तो चारवाक जरूर पूछते हैं। फेवरेट टॉपिक होता है, मनपसंद टॉपिक होता है परीक्षक का, तो वो तो पूछेंगे। आपको ध्यान रखना है जैन दर्शन के जो आचार्य माने गए हैं ऋषभ देव हैं। अब हम जैन दर्शन के बारे में कुछ अच्छे से इस दर्शन के बारे में हम मतलब इसके जो विशेष तत्व हैं, क्या सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो हम देखते हैं। तो आप इस सब का नोट्स बनाते हुए चलेंगे हमारे साथ में। क्या ध्यान रखना है कि आदि यानी जो पहले आचार्य हैं, पहले तीर्थंकर माने गए हैं, वो कौन है हमारे आचार्य तीर्थंकर कौन है? पहले ऋषभ देव हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऋषभ देव हमारे पहले तीर्थंकर हैं जैन दर्शन के। फिर अंतिम हमारे महावीर हैं, अंतिम 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, 24वें तीर्थंकर, और यही हैं हमारे मतलब 24वें तीर्थंकर, यही अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। 23वें है पारसनाथ, बार बार पूछा जाता है कभी कभी, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ हैं, और इन्होंने 7 पदार्थ माना है। कितने पदार्थ इन्होंने माने हैं? 7 पदार्थ। वो क्या है हमारा 7 पदार्थ जो जैन दर्शन ने माना है? वो है जीव, अजीव, अश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। ये 7 पदार्थ हैं जो जैन दर्शन स्वीकार करता है, ये आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाए कि जैन दर्शन ने जो 7 पदार्थ स्वीकार किए वो कौन सा है, तो वो आपका यही है, जीव, अजीव, अश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर 2 प्रमाण आपको दिखते हैं, कौन कौन सा? प्रत्यक्ष और अनुमान। ये 2 प्रमाण मानते हैं जैन दर्शन। पूछा जाए जैन दर्शन कितने प्रमाण मानते हैं, तो आपके उत्तर आने चाहिए 2। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष और अनुमान, ये ध्यान रखना आप। और चारवाक ने कितना माना? 1, वो भी क्या? प्रत्यक्ष, ये ध्यान रखेंगे आप। मोक्ष के 3 साधन इसमें बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये मोक्ष के 3 बताए गए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये 3 आपके मोक्ष के साधन बताए हैं, और इन्हीं को जैन दर्शन में रत्नत्रय के नाम से जाना जाता है। यही आपका रत्नत्रय के नाम से भी जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न बन सकता है सामान्य सा, आप बताइए जैन दर्शन में रत्नत्रय क्या है, तो आप बताएंगे रत्नत्रय है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये 3 जो आपके बताए गए हैं, इन्हें आपका मोक्ष का साधन भी है, और यही आपके रत्नत्रय हैं, ये ध्यान रखेंगे। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे ना। और बातें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? जैन साहित्य प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा में मिलता है। जैन साहित्य लगभग आपको बहुत सारा साहित्य जो है वो प्राकृत भाषा में मिलेगा, और कुछ इसमें जो है वो संस्कृत भाषा में मिलेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे, मुझे पता है। और क्या बातें हैं इसमें? जो प्रमुख ग्रंथ है वो आप ध्यान रखेंगे। प्रमुख ग्रंथ क्या है? एक इसमें बहुत प्रमुख ग्रंथ है तत्वार्थ अधिगम, यानी ये ग्रंथ आप ध्यान रखेंगे। तत्वार्थ अधिगम, इसके जो आचार्य माने गए हैं वो उमा स्वामी को माना गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रमुख ग्रंथ लिख लीजिएगा। प्रमुख ग्रंथ, हर एक दर्शन में जो प्रमुख ग्रंथ है वो आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रश्न बनते हैं प्रमुख ग्रंथ से, ये आप ध्यान रखिएगा। जैन मूर्तियाँ पद्मासन और खड्गासन में आपको देखने को मिलेगा। कहीं आपको खड़े हुए मिलेगा कि लगभग मूर्तियाँ खड़ी हुई अवस्था में, और दूसरा आपको पद्मासन यानी अलती फलती मार के बैठे। जानते हैं ना अलती फलती मार के बैठना, उसी को कहते हैं पद्मासन। ये योग की प्रमुख विद्या कायोत्सर्ग है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रमुख विद्या क्या है? कायोत्सर्ग है। इसका जो प्रमुख सिद्धांत है, आप सिद्धांत ध्यान रखेंगे, वो है आपका अनेकवाद सिद्धांत, स्यादवाद सिद्धांत, सतभंगीवाद सिद्धांत, ये आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए
जैन दर्शन में प्रमुख सिद्धांत क्या है? आप बताएंगे अनेकात्वाद सिद्धांत, स्यादवाद सिद्धांत और सतभंगी सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत आप ध्यान रखिएगा, प्रमुख सिद्धांत माना गया है जैन दर्शन का। हम आगे बढ़ते हैं, इतना आप ध्यान रखेंगे, ये ठीक है आपके लिए। अनेकवाद को ज्ञान की दृष्टि से स्यादवाद कहा गया है। भौतिक जड़ पदार्थ को पुद्गल कहा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैन दर्शन अनीश्वरवादी दर्शन है, ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, ईश्वर की सत्ता को मानता ही नहीं है, इसलिए इसे अनीश्वरवादी दर्शन कहते हैं। इसमें 2 संप्रदाय हैं, ये संप्रदाय आप हमेशा ध्यान रखेंगे। वो कौन कौन सा संप्रदाय है? एक है आपका श्वेतांबर और दूसरा है आपका दिगंबर। ठीक है, जैन दर्शन में 2 संप्रदाय हैं, कौन कौन सा है? श्वेतांबर और दिगंबर, यानी जो श्वेत वस्त्र को धारण करे उन्हें श्वेतांबर कहते हैं, और जो कोई भी वस्त्र धारण न करे उन्हें दिगंबर कहते हैं। जी आप ध्यान रखिएगा। और सम्यक ज्ञान के इनमें 5 भेद बताए गए हैं। वो 5 भेद क्या है? सम्यक ज्ञान हमने देखा था ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, सम्यक चरित्र। तो अब हम देखते हैं सम्यक ज्ञान के बारे में 5 भेद बताए गए हैं सम्यक ज्ञान के। वो क्या है? मति, श्रुति, अवधि, मनः प्रयाय और केवल। ये आप ध्यान रखेंगे, मति, श्रुति, अवधि, मनः प्रयाय, केवल। ये 5 क्या बताए गए? भेद बताए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ज्ञान के साधन 2 हैं, अपरोक्ष और परोक्ष। ये आप ध्यान रख सकते हैं। अपरोक्ष ज्ञान मति श्रुति है और परोक्ष ज्ञान है ज्ञान अवधि, यानी मन प्रयाय और केवल। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर ये बताते हैं सम्यक चरित्र के भेद, वो भी कितने? 5। ये सम्यक चरित्र के जो 5 भेद हैं, इसको आप बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, सम्यक चरित्र के 5 भेद और सम्यक भेद के सम्यक ज्ञान के 5 भेद, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और स्यादवाद आपका कितना है? सतभंगी है, यानी 7 प्रकार का होता है, इसके 7 अंग माने गए हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमारा अब आगे हम बढ़ते हैं। पहले बात तो इसमें जो बातें थी आप उसे ध्यान रख लिए। अहिंसा, ये सम्यक चरित्र के 5 भेद बताए हैं, वो कौन कौन सी है जो सम्यक चरित्र के 5 भेद बताए हैं? इसे आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला है अहिंसा, फिर है सुनृत्य, इसी को सत्य बोलते हैं, हम कहते हैं ना अहिंसा सत्य अस्तेय। फिर हमारा आता है अस्तेय, फिर ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इसे बहुत मानते हैं जैन दर्शन वाले। तो ये सम्यक चरित्र के जो 5 आपके भेद बताए हैं, ये 5 भेद आपको पता होना चाहिए। पहला जो है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य और 5वां है अपरिग्रह। ये 5 भेद हैं जो आपको पता होना चाहिए, ये जैन दर्शन में है। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। हम आगे बढ़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैन दर्शन के बारे में उतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब बौद्ध दर्शन के बारे में, बौद्ध दर्शन के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? बौद्ध दर्शन के बारे में ये आप ध्यान रखिए। जैन दर्शन के बारे में आप उतना जो आपको पता चल गया वो आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, अब आप कहीं और ढूंढने मत जाइएगा। आपकी इच्छा है, आप और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, कोई बात नहीं, लेकिन उतना मुझे लगता है मोर देन इनफ है, मतलब आपके लिए पर्याप्त है एमए संस्कृत के लिए। अब हम देखते हैं बौद्ध दर्शन के बारे में। बौद्ध दर्शन के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। वो क्या है? बौद्ध दर्शन के संस्थापक हमारे गौतम बुद्ध हैं, ये तो आपको पता है, हमने पहले ही देख लिया था। फिर इसमें 3 पिटक हैं। 3 पिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक आपको ध्यान में हमेशा रहना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि पिटक कहाँ मिलते हैं तो आपके उत्तर आने चाहिए पिटक हम मिलते हैं बौद्ध दर्शन में। कहाँ मिलते हैं? बौद्ध दर्शन में। ये आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा? अगर 3 पिटक हैं पूछा जाए, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध दर्शन में जो 3 पिटक हैं, नहीं कितने पिटक हैं, तो आप बताएंगे 3 पिटक हैं। अगर ये पूछा जाए कौन कौन से पिटक हैं तो आप बताएंगे सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। ये आप ध्यान रखिएगा। सुत्त पिटक में क्या बातें हैं? सुत्त पिटक को बुद्ध के उपदेश के रूप में माना जाता है, ये इतना बात आप ध्यान रखेंगे। और विनय पिटक में जो पहले संघ में रहते थे, वो लोग कहाँ रहते थे? संघ में। उनका एक संघ होता था, फिर उस संघ का जो आचार विचार होता था उसके बारे में, उससे संबंधित जो बातें हैं वो आपको विनय पिटक में मिलता है। अभिधम्म पिटक
ये दार्शनिक विवेचना है यहाँ पर, यहीं पर आपका मूल प्रतीत समुत्पाद और क्षणिकवाद मूल सिद्धांत जो है वो मिलता है। प्रतीत समुत्पाद किसमें? अभिधम्म पिटक में, ये आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने साधन 3 माना है, वो क्या है? सील, समाधि, प्रज्ञा, ये 3 साधन इन्होंने माना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए बौद्ध दर्शन में 3 साधन कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे सील, समाधि, प्रज्ञा। इतनी बातें हो जाएंगी, आपसे ध्यान रखेंगे। फिर इसमें 4 दुख हैं जिसे आर्य सत्व कहते हैं, ठीक है। 4 आर्य सत्य हैं, मतलब कि ये सत्व है, ये सत्य हैं। वो 4 सत्व क्या हैं? आर्य सत्य, जो सबके जीवन में है, जो इस लोक में जन्म लिया है उसके जीवन में ये 4 आर्य सत्व हैं, वो सत्य हैं। वो क्या है? पहला है दुख, यानी सभी के जीवन में कोई ना कोई दुख है, तो पहला आर्य सत्य हुआ हमारा क्या? दुख। फिर दूसरा आर्य सत्य हुआ दुख समुदाय। अब हमें दुख है तो उसका कोई कारण तो जरूर रहा होगा, हमें परिवार की तरफ से दुख है तो इसका मतलब एक समुदाय है, पारिवारिक समुदाय, जिसका हमारा कारण है कि ये एक समुदाय है, इस समुदाय की वजह से मुझे दुख हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ? हमारा समुदाय हुआ, दुख समुदाय। दुख का एक समुदाय है कि नहीं, वो आप ध्यान रखिएगा, किस तरह का दुख है। फिर हमारा हुआ तीसरा जो है दुख निरोध, यानी ऐसा है ये जो सारे दुख हैं, आपको आपके शरीर में कोई दुख है किसी तरीके का, जैसे आपको बुखार हुआ है, ये दुख है अभी आपके लिए, आपका इस दुख को रोकने का उपाय नहीं है क्या? है। आप जाओगे डॉक्टर के पास, मेडिसिन यानी दवा औषधि लेके आओगे और खाओगे, आप स्वस्थ हो जाओगे, यानी एक दुख तो आपको ये दुख तो आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। और ये जो दुख बात कर रहे हैं वो दार्शनिक हैं, बहुत ऊंची लेवल की बातें करते हैं ये लोग, तो इनके बातों में नहीं फंसना है, हमें अपनी बातों से इन्हें समझाना है, इन्हें समझना है, ठीक है। दुख निरोध कहते हैं कि जो दुख है उस दुख को रोका जा सकता है। चलिए सर रोक लेते हैं उस दुख को, चलो हमें बताइए कैसे रोकूं। फिर जो चौथा आर्य सत्व है आपका, वही है आपका दुख निरोध प्रतिपद गामिनी। दुख निरोध गामिनी यानी उस दुख को रोकने के लिए एक मार्ग है, उस पे आप चलेंगे तो वो दुख रोक पाएंगे। इसी दुख के निरोध में आपका क्या है? अष्टांगिक मार्ग आता है। यानी ये 8 रास्ता बताए हैं, 8 मार्ग बताए हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में ये 8 मार्ग अपनाता है उसके जीवन में उसके जीवन में आपका ये अष्टांगिक मार्ग यानी जो आपके 4 आर्य सत्य यानी 4 दुख बताए गए हैं, उसे वो उस दुख से पार पा सकता है, उस दुख से निवृत्त हो सकता है। यही वो मार्ग है, दुख निरोध गामिनी। वो अष्टांगिक मार्ग बताए हैं इसी दुख निरोध गामिनी में। ये अष्टांगिक मार्ग बहुत प्रसिद्ध है, जो आपको ध्यान में रखना है। अष्टांगिक मार्ग पूछा जाए कहाँ मिलता है, तो आपका पहला उत्तर आएगा, क्या आएगा? बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? आर्य सत्वों में। किस आर्य सत्व में? चौथे आर्य सत्व में। और चौथा आर्य सत्व क्या है? दुख निरोध गामिनी, यानी दुख को रोकने के लिए गामिनी एक मार्ग बताया गया है, उस मार्ग पर चल के हम दुख को रोक सकते हैं। ध्यान रखें इतनी बातें बौद्ध दर्शन में आप ध्यान रखेंगे, और बातें हम देखेंगे। अष्टांगिक मार्ग वो 8 मार्ग क्या हैं जिनसे हम दुख से निवृत्ति, दुख से छुटकारा पा सकते हैं। दर्शन की इतनी बातें आपको समझ में आई? कोई बहुत विशेष बात कहीं हमने नहीं की है कि आप इसमें अभी तक बोर हो जाएं। सारी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सारी बातें आपको लिखना है कि नहीं? सारी बातें आपके नोट होनी चाहिए, आपके कागज़ कलम में होना चाहिए, कागज़ पे और आपके कॉपी में होना चाहिए ये सारी बातें। सर अष्टांगिक मार्ग हम देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग में जो पहला है आपका, वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये आपका अष्टांगिक मार्ग है। इसे हम 2 भागों में बांटेंगे। अगर सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प करेंगे तो ये हमारे प्रज्ञा यानी बुद्धि की बातें हैं। किसी चीज़ को सम्यक दृष्टि का तात्पर्य होता है किसी चीज़ को देखने का जो हम तरीका है वो किस तरीके से हम उसे देख रहे हैं, उसी को कहते हैं सम्यक दृष्टि। एक समुचित दृष्टि होनी चाहिए, एक विशेष दृष्टि के माध्यम से हम कुछ समझने का, देखने का प्रयास करें। आपको किसी ने बता दिया कि फला की तैयारी करो, आप फला एग्ज़ाम की, आपके पास वो दृष्टि होनी चाहिए कि आप उस एग्ज़ाम को देखो पहले कि उस एग्ज़ाम में है क्या मैं उसे कर पाऊँगा या नहीं।
उसमें क्या क्या सारी चीज़ें हैं, उसका सिलेबस क्या है, ये वो सारी चीज़ें। तो जो उसमें प्रमुख, उसी को कहते हैं सम्यक दृष्टि। हमारी जो दृष्टि होनी चाहिए सम्यक होनी चाहिए। समझ रहे हो ना, किसी के कहने पर हम कोई चीज़ ना करें, वही है हमारा। फिर संकल्प, ठीक है, सम्यक संकल्प होना चाहिए हमारा। बहुत कठोर संकल्प नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सोच समझ के हमारा जो संकल्प होना चाहिए कि हमें इस कार्य को करना है, इस एग्ज़ाम को निकालना है, तो एक छोटा सा संकल्प होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, कि मुझे ये करना है। वो संकल्प की तरह होना चाहिए कि आपको, अगर आपका ये निर्णय है, आप अभी तक क्लास देख रहे हो, तो मतलब आप एमए संस्कृत में किसी विश्वविद्यालय यानी बीएचयू या आप जेएनयू में जाने का आपका एक संकल्प होना चाहिए। अगर ये क्लास कर रहे हो तो ये तो आपका होगा ना, ध्येय होगा कि आपको बीएचयू में या जेएनयू में आपको जाके पढ़ना है, एमए संस्कृत से करना है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए। वही कह रहे हैं, हमें अगर दुख से निकलना है तो हमारे पास किसी भी चीज़ के लिए एक दृष्टि, अच्छी दृष्टि होनी चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए। दूसरा हमारा सम्यक संकल्प, एक संकल्प होना चाहिए। हमने कहा चलो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ऐसे ही हवा में हवाबाजी करते हैं ना, उसके लिए हम कभी पढ़ रहे हैं, ना उसका हम प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, ना ये देख रहे हैं कि क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो तो वैसा ही जाएगा जैसे फिर हवा में ही निकल जाएगा ना, फिर चीज़ें अच्छी नहीं होती। फिर सम्यक वाक, हम जो बोले ये सील के अंतर्गत आता है, ठीक है। सील, प्रज्ञा, सील, समाधि, ये तीन है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो वो सील के अंतर्गत आता है। सील में हमारा क्या आएगा, सम्यक वाक, हम जो बोले मधुर बोले, अच्छा बोले, कर्णप्रिय बोले और सत्य बोले। अब बहुत लोग बोलेंगे कर्णप्रिय और सत्य कैसे हो सकता है यार, पॉसिबल है। अच्छी बातें बोलो, नहीं तो मत बोलो, अव्यक्तानी, मतलब चुप ही रहो, चीज़ें को जो आपको अच्छा ना लगे वो ध्यान रखिए। सम्यक कर्मांत, हमारा जो कर्म होना चाहिए वो सम्यक यानी अच्छा कर्म होना चाहिए, सुंदर कर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कुकर्म होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, जिसे सही में कर्म कहा जाता है। तो वैसे कर्म होना चाहिए जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, ऐसे कर्म होने चाहिए। फिर हमारा आता है सम्यक आजीविका। हम अपनी आजीविका के लिए किसी की हत्या क्यों करें, हम अपनी आजीविका के लिए किसी के घर को क्यों उजाड़ें। यानी जैसे शराब जैसे व्यवसाय, और आप यानी जो भक्षण करते हैं या उनका जो व्यवसाय होता है, ये सारे व्यवसाय जो हैं अच्छे व्यवसाय नहीं है जीविका के लिए। आपके पास और सारे व्यवसाय हैं, वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अपने आजीविका के लिए, जो हमारी आजीविका जिससे चल रही है, वो एक सम्यक बहुत अच्छा आजीविका हमारा होना चाहिए, जिसका धन भी हमें लगता है। हम ऐसे घटिया का कर्म करेंगे, कुकर्म करेंगे, तो उसका फल हमें दुष्फल के रूप में मिलेगा। एक समय पर बहुत पैसा आ जाएगा, लेकिन फिर जाएगा तो वो सारा पैसा और वो वैभव जो हमारे पास रहता है सब खत्म करके जाएगा। फिर आता है सम्यक व्यायाम। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जैसे चीज़ों को जरूर रखें, ठीक है। सम्यक स्मृति, हमारी जो सोच, हमारी जो स्मृति होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। सम्यक समाधि, और फिर हमें समाधि की प्राप्ति होगी, ये लास्ट में है, ये आप ध्यान रखिएगा। समाधि की श्रेणी में आता है ये सब, इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। और बौद्ध दर्शन के बारे में कुछ और चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। वो क्या है, वो हमारा है, ये बौद्ध दर्शन में 4 संप्रदाय बटे हुए हैं। बौद्ध दर्शन में 4 संप्रदाय और 2 यानों में बटा हुआ है, यानी हीनयान और महायान। कभी आपने सुना होगा हीनयान और महायान। तो हीनयान और महायान कहाँ मिलता है, हमारे बौद्ध दर्शन में मिलता है। तो बौद्ध दर्शन में 4 संप्रदाय हैं। कौन कौन सा संप्रदाय है आपका, वैभाषिक, इसे वाह्यार्थवाद के नाम से जाना जाता है। फिर हमारा है सौत्रांतिक, इसे वाह्यार्थ अनुमेयवाद के नाम से जाना जाता है। फिर हमारा आता है योगाचार, इसे विज्ञानवाद के नाम से जाना जाता है। माध्यमिक, इसे शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। इन दोनों दर्शन को हीनयान की श्रेणी में रखा जाता है। हीनयान और आपका योगाचार और माध्यमिक, इन्हें आपको रखते हैं महायान की श्रेणी में। महायान, ये 2 संप्रदाय जो हैं आपका योगाचार और माध्यमिक, यानी विज्ञानवाद और शून्यवाद, इन्हें कहते हैं ये महायानवादी हैं, यानी इन्हें महायानवादी माना जाता है या महायान माना जाता है, और इसे हीनयान माना जाता है, वैभाषिक और सौत्रांतिक को। ये 4 संप्रदाय आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन सा है आपका, वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, माध्यमिक। ये 4 संप्रदाय आपके बौद्ध दर्शन के, इसे आप ध्यान रखिएगा। पूछा जाए बौद्ध दर्शन में कितने संप्रदाय हैं, 4 संप्रदाय। कौन कौन सा है, वैभाषिक, सौत्रांतिक और आपका योगाचार, माध्यमिक।
ये आप ध्यान रखिएगा। वैभाषिक सौत्रांतिक को हीनयान कहा जाता है और आपके योगाचार माध्यमिक को महायान के नाम से जाना जाता है या महायान की श्रेणी में रखा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। हीनयान के बारे में क्या कहते हैं? हीनयान वही दर्शन है जो बौद्ध के समय काल में था, यानी बौद्ध को एक व्यक्ति, एक मतलब एक महान पुरुष मानता था और वो यानी देवी देवता जैसा उन्हें बौद्ध को नहीं मानता था, उनके विचारों को, और वो मूर्ति पूजा नहीं करते और वो अपने यानी व्यक्तिगत मुक्ति के लिए वो काम करते थे, तो उन्हें हीनयान की श्रेणी में रख दिया गया। व्यक्तिगत मुक्ति के अनुसार कार्य करना ये हीनयान की श्रेणी में था। बुद्ध की मान्यता यानी महापुरुष रूप में मान्यता थी बुद्ध को, और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, ये आप ध्यान रखिएगा। और ध्यान प्रधान था, उस टाइम पे ये ध्यान प्रधान था, वो ध्यान पे ज़्यादा ध्यान रखते थे। महायान किस प्रकार से बटे हुए हैं, तो ये उनका सिद्धांत था, इसलिए ये अपने आप को महायान कहने लगे और इसे हीनयान कहने लगे। महायान क्या था? सर्व मुक्ति हेतु प्रतिबद्ध, ये फिर सबकी मुक्ति की बात करने लगे कि हमारा ही कल्याण क्यों हो, हम सबका कल्याण करेंगे। फिर बुद्ध की मान्यता भगवान के रूप में दे दी। हीनयान वाले बुद्ध को एक महान पुरुष के रूप में मानते थे, पर ये क्या करते थे, ये कहे कि बुद्ध भी भगवान है, तो इसलिए इन्हें महायान अपने आप को रख लिए हैं। मूर्ति पूजा का मार्ग भी इन्होंने अपनाया, इन्होंने बुद्ध की मूर्तियां को रखा और उनकी पूजा करने का उनकी पूजा किया। इन्हें ध्यान, भक्ति और भाव का मिश्रित रूप मिल गया। फिर इनमें वही सारी चीज़ें आ गई जो हम आज अपने कर्मकांड में करते हैं, तो ये भी उसमें सम्मिलित होने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो हीनयान और महायान समझ में आया किस तरीके से हीनयान और महायान ये संप्रदाय बटे हैं। तो पहला तो जो पुराना संप्रदाय यही है, वैभाषिक और सौत्रांतिक, जिन्हें हीनयान कहा जाता है। ये नया संप्रदाय है योगाचार माध्यमिक, ये आप ध्यान रखेंगे। आप समझ गए इतनी सारी बातें। फिर अब आता है हमारा सांख्य दर्शन। हमें लगता है कि अभी तक हमने नास्तिक दर्शन समाप्त कर लिया है, अब हम आस्तिक दर्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न हमारा किस तरीके से पूछा गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न हमारा किस तरीके से बना हुआ है ना, क्योंकि जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं और उसके बाद उसका हम प्रश्न करते हैं और वो प्रश्न हमसे हो पाता है, यानी हम उस प्रश्न को करने में सक्षम हो पाते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हमने जो पढ़ा है वो अच्छा पढ़ा है, यानी हमने चीज़ें को अच्छे से समझा हुआ है, जो पढ़ रहे हैं हम अच्छा पढ़ रहे हैं। तो अभी जो दर्शन पढ़ा है हम उसके बारे में देखेंगे किस तरीके से प्रश्न बने। ये था, ये आपका प्रीवियस ईयर है, कहीं कोई बाहर का क्वेश्चन मैं नहीं बनाया हूँ। ये आपसे कह रहे हैं अधा कथनद्वयम लिखत, कथन 2 है यहाँ पर लिखा गया है, कथन 1 है। कथन 1, जैन दर्शने चतुर्विंशति तीर्थंकराः सन्ति। जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर हैं, कथन 1 है। चतुर्विंशति यानी चतुर्विंशति का मतलब होता है 4 और 20 कितना हुआ, 24 हुआ कि नहीं, सॉरी 4 और 20 24 नहीं होता, 20 और 4 24 होता है। हाँ, 4 और 20 भी 24 होगा, क्या होगा, 24 ही होगा, ध्यान रखना इसे। चतुर्विंशति संस्कृत में से कहते चतुर्विंशति, कहते हैं जैन दर्शने चतुर्विंशति तीर्थंकराः सन्ति। जी हाँ, जैन दर्शन में कितने तीर्थंकर हैं, चतुर्विंशति यानी 24 तीर्थंकर माने गए। कथन दूसरा है, जैनानां चतुर्विंशतितमः तीर्थंकरः ऋषभदेवः आसीत्। कह रहे हैं जैन दर्शन के 24 यानी 24वें तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। ऐसा आपने अभी जैन दर्शन पढ़ा, क्या ऐसा आपने वहाँ देखा कि 24वें तीर्थंकर ऋषभदेव माने गए हैं? ये तो पहले तीर्थंकर माने गए हैं ना, पहले तीर्थंकर हैं हमारे ऋषभदेव, तो 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर माने गए हैं, महावीर स्वामी। ठीक है, ये हमारे 24वें तीर्थंकर की श्रेणी में आते हैं, मतलब 24वें तीर्थंकर हैं ये। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रश्न बना है, तो आप ध्यान रखेंगे। उपर्युक्त कथना नाम आलोक्य अधोलिखितेषु विकल्पेषु उचिततमम उत्तरम चिनुत। यानी इसका आप व्याख्या करिए, उचित उत्तर बताइए कौन सा क्या होगा। क्या कथन 1 और कथन 2 इत्यभि सत्यमस्ता, क्या कहते ये दोनों सत्य हैं? तो दोनों तो सत्य नहीं है सर, पहला वाला तो गलत, दूसरा वाला तो गलत है ना हमारा। 24वें तीर्थंकर ऋषभदेव नहीं है, 24वें तीर्थंकर महावीर हैं। कौन है? महावीर हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो पहला कथन ही सही है। कथन 1 कथन 2 इत्यभि असत्य अस्ति,
क्या दोनों कथन गलत है? नहीं, दोनों कथन असत्य नहीं है। एक तो सही है, कथन एक सत्यम अस्ति परंतु कथन दो असत्यम अस्ति। तो हमारा यही सही हो जाएगा, कथन एक जो है वो सत्य है और कथन दो हमारा क्या है, असत्य है, असत्यम अस्ति। इस तरीके से हमारा प्रश्न है, इस तरीके से हमें प्रश्न को करना है। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, आप देख सकते हैं। फिर और ये दर्शन के और सारे प्रश्न हैं, पर हम जब दर्शन को पढ़ेंगे उसके बाद हम इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है, उससे पहले नहीं करेंगे, ठीक है। जो दर्शन हम पढ़ेंगे उसका प्रश्न हम तभी हल करेंगे जब वो दर्शन को हम पढ़ेंगे। और हम देखते हैं किस तरीके से और प्रश्न बना है हमारे प्रीवियस ईयर में। कहाँ गया हमारा चलो बस इतना ही था, ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास का आप इंतज़ार करिएगा और इस क्लास के नीचे आप अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आज की क्लास। और आप यदि पूरी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं एमए संस्कृत की, तो आपका मालवी एकेडमी में बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस चल रही हैं, काफ़ी सारी क्लासेस चल चुकी हैं, लेकिन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा और आपको पूरी तैयारी एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर कराया जा रहा है मालवी एकेडमी के ऐप पर। तो आप जल्दी मालवी एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। नहीं तो यूट्यूब पर मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूँगा। और यूट्यूब पर मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसके नीचे जो आपका लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है ना, उसे आप दबाना भूलिएगा मत, ठीक है। और कमेंट आपके आने चाहिए कि कैसी लगी क्लास, मुझे इसी से मोटिवेशन मिलेगा। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, देखता हूँ, कमेंट पढ़ूँगा, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। आप सभी को महादेव मित्रों, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।